बौद्ध धर्म के 5 सिद्धांत क्या हैं? बौद्ध धर्म में यदि आपको वास्तव में बौद्ध जीवन जीना है तो 5 सिद्धांत एक आचार संहिता या नियमों के सेट के बराबर हैं जिनका आपको पालन करना होगा। वे लोगों को उनके दैनिक जीवन में नैतिक रूप से कार्य करने में मदद करने और आपको ज्ञानोदय तक पहुंचने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। यही बौद्ध शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बौद्ध सिद्धांत सिखाते हैं कि किसी व्यक्ति की नैतिकता का अंदाजा उनके कार्यों से लगाया जा सकता है और क्या ये कार्य दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पीड़ा का कारण बन सकते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य आपके जीवन और दूसरों के जीवन में पीड़ा को कम करना है, इसलिए इन उपदेशों का उद्देश्य लोगों को ऐसा करने में मदद करना है। बौद्ध नैतिकता मुख्य रूप से लोगों के कार्यों और सिद्धांतों से संबंधित है और क्या वे पीड़ा को कम करने और ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए सहायक या हानिकारक हैं। व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया गया है और बौद्ध का सामान्य लक्ष्य निर्वाण तक पहुंचना है, जो सच्चे ज्ञान की स्थिति है। बौद्ध धर्म के इन 5 सिद्धांतों को बौद्ध मूल्यों और सिद्धांतों के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है, और यदि कोई अपने रोजमर्रा के जीवन में उनका पालन करता है तो वे ज्ञान तक पहुंचने और वास्तव में बौद्ध जीवन शैली जीने की दिशा में काम कर सकते हैं। बौद्ध किसी एक ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं और इन उपदेशों को किसी देवता के आदेश के रूप में नहीं देखा जाता है, उसी तरह से कुछ अन्य धर्मों की संरचना की जाती है। वे आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने में मदद करने के लिए मार्गदर्शक हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे अच्छे कर्म जमा करें और इस तरह आत्मज्ञान प्राप्त करने के करीब आने में सक्षम हों। बौद्धों का मानना है कि आप ध्यान के माध्यम से अपनी नैतिकता पर काम करके और इन नियमों का पालन करके इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। कुछ भिक्षु वास्तव में सैकड़ों उपदेशों का पालन करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का पालन करने वाले रोजमर्रा के व्यक्ति के लिए ये 5 मुख्य दिशा निर्देश हैं। पहला उपदेश जीवन लेने से बचना है। यह मनुष्यों और जानवरों दोनों पर लागू होता है और इसका मतलब है कि हमें जीवित किसी भी चीज को नहीं मारना चाहिए। कई बौद्ध इस सिद्धांत का पूरी तरह से पालन करने के लिए शाकाहारी बनना चुनते हैं, क्योंकि वे भोजन के लिए किसी जानवर की मृत्यु में योगदान देकर इसे तोड़ना नहीं चाहते हैं। इस सिद्धांत की व्याख्या कुछ लोगों द्वारा सभी युद्धों के विरुद्ध एक सिद्धांत के रूप में की जाती है और बहुत से बौद्ध इसे इस अर्थ में लागू करते हैं। इसमें बाइबल की आज्ञा "तू हत्या नहीं करेगा" से कुछ समानताएं हैं। हालांकि बौद्ध उपदेश बिल्कुल उसी तरह से तैयार नहीं किए गए हैं, उन्हें सख्त नियमों के बजाय पालन करने के लिए दिशानिर्देशों के रूप में अधिक देखा जाता है। बौद्ध धर्म भी ईसाई धर्म की तरह किसी देवता का पालन नहीं करता है, इसलिए उपदेशों को ईश्वर प्रदत्त आदेशों के रूप में नहीं देखा जाता है। दूसरा उपदेश यह है कि जो आपको नहीं दिया गया है उसे लेने से बचना चाहिए। आमतौर पर इसकी व्याख्या चोरी न करने के रूप में की जाती है, क्योंकि ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने और पीड़ा पहुंचाने का एक स्पष्ट तरीका है। जो नहीं दिया गया है उसे लेने का मतलब शोषण को हतोत्साहित करना और लोगों का फायदा उठाना भी हो सकता है। इस तरह के बेईमान कृत्य बौद्ध नैतिकता के अनुरूप नहीं है। तीसरा उपदेश। बौद्ध धर्म का तीसरा सिद्धांत यौन दुर्व्यवहार या इंद्रियों के दुरुपयोग से बचना है। यह आमतौर पर व्यभिचार और बेवफा होने जैसी चीजों पर लागू होता है। हमें सेक्स में ज्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए या कोई यौन अपराध नहीं करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु और जो लोग इस आस्था का बहुत गंभीरता से पालन करते हैं, वे ब्रह्मचर्य की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि सेक्स सच्चे ज्ञान तक पहुंचने में बाधा बन सकता है। ब्रह्मचर्य भी इस तीसरे सिद्धांत का पालन करने की गारंटी देने का एक तरीका है। चौथा उपदेश यह है कि गलत भाषण से बचना चाहिए। इसका अर्थ आमतौर पर झूठ बोलना, गुमराह करना और गपशप करना समझा जाता है। इस सिद्धांत का पालन करने वाले बौद्धों को ऐसी बातें कहनी चाहिए जो उपयोगी, विचारणीय और कल्याणकारी हों। वाणी सुनने से जुड़ी हुई है और इस सिद्धांत का पालन करते समय व्यक्ति को एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए और बिना बारी के बोलने और अपने भाषण और बातचीत के माध्यम से कष्ट पहुंचाने से बचना चाहिए। पांचवा और अंतिम उपदेश यह है कि व्यक्ति को ऐसे किसी भी नशीले पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए जो दिमाग पर छा जाता है। इसका मतलब है कि आपको नशीली दवाओं, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे आत्मज्ञान की दिशा में आपकी यात्रा में बाधा डाल सकते हैं और पीड़ा का कारण बन सकते हैं। नशीले पदार्थों से दूर रहने का उद्देश्य एक स्पष्ट और सतर्क दिमाग प्राप्त करना है, जो ध्यान और आत्मज्ञान तक पहुंचने पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सके। कुछ बौद्ध इसे अपने विचारों पर भी लागू करते हैं और इस सिद्धांत को सचेतनता पर भी लागू करते हैं। यदि किसी को वास्तव में स्पष्ट दिमाग रखना है तो उसे अपने विचारों, प्रेरणाओं, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इन सभी के बारे में गहराई से जागरूक होने का एक तरीका सचेतनता का अभ्यास करना है।